हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स और ट्रिक्स में। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक को कवर करेंगे, यानी शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 में 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 2 तिहाई का 6 और रिमाइंडर मेरा 1 बचा, और इसे हम शेषफल कहते हैं। इसे भागफल कहते हैं। जितना बार भाग जाता है वो मेरा भागफल होता है। और जिससे हम भाग देते हैं वो मेरा भाजक होता है, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो चलिए, हम ऐसे भाग नहीं देंगे, क्योंकि हम बताने के लिए ऐसे भाग दे दिए कि शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भाजक किसे कहते हैं। हमें ऐसे भाग देना होगा। 7 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई का 6 और रिमाइंडर मेरा 1 बचा। अब हमें भागफल नहीं लिखना है कि 2 तिहाई का 6, हमें रिमाइंडर लिखने की आदत डालना है, क्योंकि हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। चलिए, अगर 157 गुणे 152/7 से अगर भाग देना हो और मैं आपसे पूछूं कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो आप लोग सोचेंगे कि 157 और गुणे 152 को पहले गुना करेंगे, उसके बाद से 7 से भाग लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ऐसे गुना करें और 7 से भाग लगाएं, बहुत टाइम लग जाएगा। हम इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, 157 में पहले हम 7 से भाग देंगे, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो मैं लिख लूँगा। 7 दूनी का 14 और 1 बचा 17, 7 दूनी का 14 यानी 3 रिमाइंडर आया, गुना फिर 7 में 152 में 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी का 14 और 1 आया 12, 7 एकम 7, मेरा बचा रिमाइंडर 5/7। अब क्या करेंगे, चूँकि 7 से ये दोनों छोटे हैं तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम दोनों का गुना करा लेंगे। 3 पचे 15/7, 7 दूनी का 14 और मेरा रिमाइंडर जो आया 1 आया, और हमें यही रिमाइंडर ज्ञात करना था। अगर मैं दे दूं 1891 गुणे 1912 भाग देना हो 17 से, तो इसमें मेरा रिमाइंडर क्या होगा। क्या करेंगे, पहले हम 17 से 1891 में भाग लगाएंगे, फिर 17 से 1912 में भाग लगाएंगे। जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो लिख लेना है। 17 से 17 कम 17, 1 बचा 19, 17 कम 17, 2 बचा 21, 17 कम 17 यानी मेरा 4 आया। 4 गुना है तो गुना, 17 कम 17, 2 21, 17 कम 17, 4 बचा, 2 के आगे आया तो 42, 17 दूना के 34 और मेरा 8 बच गया रिमाइंडर, उसे मैं लिख लूँगा बटा 17। अब 4/32, 32/17, मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 17 कम 17 15 हो जाएगा। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ 14 गुणे 15 गुणे 16 भाग देना हो 17 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आप सोचेंगे अब तो गुना कराना ही पड़ेगा, आप सोचेंगे अब आप तो फंसा दिए, अब इसमें गुना कराना ही पड़ेगा। बट नहीं, हम गुना नहीं कराएंगे। गुना कराएंगे तो 14 गुणे 15 गुणे 16 गुना कराने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे,
इसका रिवर्स रिमाइंडर निकालेंगे। अब आप कहेंगे रिवर्स रिमाइंडर क्या होता है, यानी हम ज़बरदस्ती भाग देंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। तो ज़बरदस्ती भाग हम कैसे देते हैं, चलिए आज हम लोग सीखेंगे ज़बरदस्ती भाग कैसे दिया जाता है। हम 14 में 17 से ज़बरदस्ती भाग देंगे, एक बार भाग लगाएंगे, 17 कम 17, और मेरा रिवर्स रिमाइंडर -3 बचेगा। तो क्या होगा, -3 गुना 15 में जब हम ज़बरदस्ती भाग करेंगे तो मेरा रिवर्स रिमाइंडर -2 बचेगा। -2 गुना, और जब 16 में भाग लगाएंगे तो मेरा -1 बचेगा, बटा 17 लिख लेंगे। अब क्या होगा, देखिए ये संख्याएं जोड़ा में नहीं है, क्योंकि 1 2 3 है, 3 है तो विषम संख्या है तो जोड़ा लगेगा नहीं। जब जोड़ा नहीं लगेगा तो मेरा आंसर जो है माइनस में आएगा। देखिए माइनस और माइनस ये दोनों का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना का 6 प्लस में, और यहाँ गुना है और -1 है, तो 6 का जब -1 में गुना होगा, 3 दूना का 6 और 6 कम 6, तो 6 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो माइनस प्लस का गुना होगा तो माइनस, तो 6 कम 6 यानी ये माइनस में हो जाएगा, बटा 17। अब जब कभी भी हमें संख्या माइनस में दिखे तो हम उसे माइनस में नहीं छोड़ना है। माइनस वाले संख्या को हम क्या करेंगे, नीचे से उसको घटा के लिख लेंगे। तो जब 17 में से -6 घटाएंगे तो मेरा 11 बचेगा और यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इन तीनों का गुना करा के और 17 से भाग देकर देखिए, मेरा रिमाइंडर 11 आएगा। चलिए अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा तो क्या करेंगे, इसका भी हम पहले रिवर्स रिमाइंडर निकालेंगे, यानी ज़बरदस्ती भाग देंगे। ज़बरदस्ती भाग देंगे तो क्या होगा, 57 से जब हम 52 में ज़बरदस्ती भाग देंगे तो कितना बचेगा, -5। -5 गुना है तो गुना, और जब 53 में देंगे तो -4, गुना है तो गुना, 54 में देंगे तो -3, और 55 में देंगे तो -2, बटा 57 है तो 57 हम लिख लेंगे। अब क्या होगा, अब ये संख्या देखिए जोड़ा में है, 1 2 3 4, दो का जोड़ा लग जाएगा। जब कभी भी संख्या का जोड़ा लगेगा तो ये गुना कराने पर प्लस में आएंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस में है तो 5 चौका 20, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना का 6, और 20 गुणे 6 यानी 20 छके 120, तो मेरा हो जाएगा 120 बटा 57। अब 57 से हम भाग लगाएंगे तो 57 दूना के 114 और मेरा 6 रिमाइंडर आ जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना था। अगर हम आपसे कहें कि 7 में 6 से भाग लगाना हो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आप कहेंगे 1। अगर 25 में 24 से भाग लगाना हो तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूं तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि जब 1 का गुणा 1 में होगा, 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा। 1 का क्यूब करूं तो भी मेरा 1 ही होगा। अगर मैं 1 का पावर 95 लिख दूं तो भी मेरा 1 ही होगा, क्योंकि 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही आता है। तो इस प्रकार अगर हमें क्वेश्चन ऐसे मिल जाए
तो हम क्या करेंगे, इसमें मेरा रिवर्स रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होगा इसमें। तो रिमाइंडर हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम 15 का गुना कराएंगे, 15 का जो घात है 45, अगर मैं उसको गुना कराऊं तो मैं गुना ही कराता रह जाऊंगा, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा और गुना कराना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे। सबसे पहले हम 15 में 14 से भाग लगाएंगे और जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उसे मैं लिख लूँगा। तो 15 में जब 14 से भाग देंगे तो मेरा 1 आएगा रिमाइंडर, और जितना पावर है उसको हम पावर को लिख लेंगे 45 बटा में 14। अब 1 का पावर कितना भी हो तो वो 1 ही आएगा, तो 1 का पावर 45 तो भी 1 ही आएगा, 1 बटा 14। अब 1 में 14 से भाग लगेगा नहीं तो मेरा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगर हम कहें तो इसमें मेरा रिमाइंडर क्या होगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 74 होगा, इसमें मेरा रिमाइंडर क्या होगा, तो हम 75 में 74 से भाग लगाएंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 बचा, और 1 का पावर 99 है तो 99 हम लिख लेंगे बटा में 74। अब 1 का पावर कितना भी रहे तो वो 1 ही आएगा, 1 बटा 74, और मेरा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी को अगर मैं उलट कर लिख दूं, चौहत्तर का पावर 99 बटा 75। अब इसमें पूछे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, घबराइएगा मत देखकर, बहुत इजी है। क्या करेंगे, पहले हम 74 का रिवर्स रिमाइंडर निकालेंगे कि रिवर्स रिमाइंडर कितना होगा, उसके बाद से उसका पावर लिखेंगे। तो जब 74 में हम 75 से भाग लगाएंगे तो मेरा रिवर्स रिमाइंडर कितना बचेगा, -1, -1 का पावर 99 हो जाएगा बटा 75 है तो 75। अब देखिए क्या होता है, जब किसी संख्या का जब किसी एक माइनस में जब संख्या हो और उसका पावर जब विषम संख्या में हो तो वो गुना कराने पर माइनस में ही आएगा। तो -1 का पावर जब 99 यानी विषम संख्या है 99, तो ये 99 पावर है तो इसका गुना कराएंगे तो हम माइनस में ही आएगा, तो -1 आएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगेगा। अगर ये सम रहता तो इसका जोड़ा लग जाता, और जोड़ा लगता तो वो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता। तो इसका क्या होगा, -1 बटा 75। अब देखिएगा जब कभी भी माइनस में संख्या दिखे तो उसे माइनस में नहीं छोड़ना है, हम क्या करेंगे, इसे इसमें से घटा कर लिखेंगे। 75 में से -1 को घटाएंगे तो 74 हो जाएगा, और यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या, जब कभी भी रिवर्स रिमाइंडर -1 आए और पावर विषम संख्या हो तो यही मेरा रिमाइंडर हो जाता है, ऊपर वाले संख्या। और जब कभी भी अगर 75 ऊपर रहता और 74 नीचे रहता तो 74 से हम भाग लगाते तो +1 आता, और +1 का कोई भी संख्या हो चाहे विषम हो या सम वो प्लस ही आएगा, तो मेरा रिमाइंडर 1 होता। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर 42 बटा 43 हो और 42 का पावर 36 हो तो क्या होगा, तो इसमें मेरा रिमाइंडर क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं। 42 का मेरा पहले रिवर्स रिमाइंडर -1 होगा, 43 से हम 42 में भाग देंगे, ज़बरदस्ती भाग देंगे तो -1 बचेगा, -1, और इसका पावर 36 यानी 36, ये देखिएगा सम संख्या है। जब कभी भी सम संख्या रहेगा -1 का पावर सम संख्या हो
तो गुना कराने पर वो माइनस माइनस गुना होकर प्लस में आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका प्लस में आ जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा और बटा 43। अब 43 से मेरा एक में भाग जाएगा नहीं, तो मेरा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी वगैरह सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। ये मेरा क्वेश्चन है 67 का पावर 67 प्लस 67/68। ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें रिमाइंडर क्या होता है। तो इसमें मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 67 में जब हम 68 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती भाग लगाएंगे और रिवर्स रिमाइंडर लिखेंगे। तो मेरा रिवर्स रिमाइंडर यानी ज़बरदस्ती भाग देने पर रिमाइंडर मेरा -1 बचेगा। और पावर 67 है तो 67 लिख लेंगे प्लस 67, क्योंकि 67 में 68 से भाग नहीं जाएगा, प्लस है तो प्लस में रहने देंगे, बटा में 68। अब -1 का पावर विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा, -1 प्लस 67 बटा 68। -1 और प्लस 67 घटेगा -1, तो हो जाएगा मेरा 66 बटा 68। और यही मेरा अब 66 में 68 से भाग नहीं लगेगा, तो मेरा 66 रिमाइंडर हो जाएगा। इसको निकालने का एक और तरीका है, हम इसमें ज़बरदस्ती भाग देंगे तो -1 होगा, -1 का पावर 67, और जब इसमें हम ज़बरदस्ती भाग देंगे तो -1 होगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बटा 68। अब ये विषम संख्या है तो -1 होगा, -1 और -1 ये बटा 68, माइनस माइनस, चूँकि यहाँ पे अब गुना नहीं है तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये दोनों एक ही संख्या है, तो ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, जुट जाएगा, और बटा 68। जब कभी संख्या माइनस में दिखे तो उसे हमें माइनस में नहीं छोड़ना है, उसे हम क्या करेंगे, नीचे से घटा लेंगे। तो जब 68 में से -2 घटाएंगे तो 66 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी मेरा 66 आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 74 का पावर 99 बटा में 75, तो इसमें मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, पहले हम रिवर्स रिमाइंडर निकालेंगे। 74 में 75 से भाग लगाएंगे तो मेरा -1 आएगा, -1 का पावर 73, गुना है तो गुना कर लेंगे इस बार, और इसका भी -1, पावर 99 है तो 99 बटा 75। अब क्या होगा, -1 का पावर विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा, तो -1 गुना यहाँ भी विषम संख्या है तो -1 होगा बटा 75। अब चूंकि ये गुना में है, -1 और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक कम एक हो जाएगा बटा 75, और मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।